गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल मैंने आपको जनरल एंट्री कराया था, बराबर। उसी के आधार पे आज मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इसी के आधार पे आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों को जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 2020 जनवरी 2 क्या लिखा हुआ है, नकद माल खरीदा, गुड्स परचेज फॉर कैश। कल मैंने आपको बताया था कि कैश पे अगर हम रोकड़े पे अगर हम गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या आएगी। सबसे पहला यहाँ पे डेट आएगा, क्या लिखा हुआ है, जनवरी, 1 जनवरी। क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद माल खरीदा, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि नगद खरीदा है और नगद हमारा क्या है, कैश अकाउंट, राइट। अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 7,000। और इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे, बी गुड्स परचेज ऑन कैश, रोकड़े पे हमने खरीदा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, जनवरी 5 मोदी से माल खरीदा, नाम आ गया, इसमें रोकड़ा वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना तो कैश लिखा हुआ है। किससे खरीदा है, मोदी से, यानी क्रेडिट बेसिस पे खरीदा हुआ है, उधारी पे खरीदा हुआ है, तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी, सबसे पहला डेट आ जाएगा जनवरी 5, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा है, मोदी से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू मोदी अकाउंट। कितना लिखा हुआ है, 15,000। और इसका नरेशन क्या आ जाएगा, बी गुड्स परचेज फ्रॉम मोदी। तीसरा 7 तारीख लिखा हुआ है, जनवरी 7 मेहता से नगद माल खरीदा। आप ध्यान में रखिए, इसमें नाम भी है और नगद भी है, लेकिन हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे नगद वर्ड आ गया, यानी कैश में खरीदा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनवरी 7 नगद माल खरीदा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 3,000 आपका डेबिट साइड हो गया और 3,000 आपका क्रेडिट साइड हो गया। एक चीज और, हम ये जो नरेशन लिखते हैं, हमारे क्वेश्चन में ही नरेशन है, क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम मेहता फॉर कैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही बी गुड्स परचेज फ्रॉम मेहता फॉर कैश, बी गुड्स परचेज फ्रॉम मेहता फॉर कैश। कहने का मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही आपका नरेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जनवरी 2000, जनवरी 9 गुप्ता से माल खरीदा। अब इसमें नगद नहीं लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है गुप्ता, यानी क्रेडिट पे खरीदा है, उधार से खरीदा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनवरी 9, फिर से वही आपका, जब भी आप खरीदते हो तो परचेज हमेशा डेबिट होएगा। पहले वाले में भी देखिए, पहले डेबिट हुआ है, खरीदा हुआ है, दूसरे में भी खरीदा हुआ है। फर्क ये था कि ये रोकड़े में खरीदा हुआ है तो कैश आ गया, और ये क्रेडिट पे खरीदा हुआ है तो इसके लिए नाम आ गया। उसी तरह ये भी कैश पे रोकड़ पे खरीदा हुआ है, इसके लिए कैश आ गया। और ये क्या है,
गुप्ता से माल खरीदा, ये भी क्रेडिट बेसिस पे है। परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ताज अकाउंट, टू गुप्ताज अकाउंट 9,000 9,000। नरेशन क्या आएगा? वही गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता, या तो गुप्ता से माल खरीदा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता। देखिए कितना सिंपल है, मैंने आपको कल ही कराया था। पहला रोकड़ी हुआ, रोकड़ में खरीदा, दूसरा क्रेडिट बेस पे खरीदा, तीसरा आपका फिर रोकड़ खरीदा, और चौथा फिर क्रेडिट बेस पे खरीदा। ये तो था हमारा खरीदने वाला। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित व्यवहारों की जनरल प्रविष्टियां कीजिए। यानी बेचा हुआ है माल 2020 जुलाई 5, माल बेचा, गुड्स सोल्ड। तो ये आपका सेकेंड वाला सॉल्यूशन है, सेकेंड वाला आंसर है। फिर से वही लिखना है आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ आपको पता है, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, फिर आपका है क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, फिर आपका है क्रेडिट अमाउंट। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है? माल बेचा, और इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? खरीदने वाला था, और यहाँ पे क्या है? बेचने वाला एंट्री है। फिर से वही 2020 जुलाई 5, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? जुलाई 5। अभी माल बेचा, गुड्स सोल्ड। इसमें ना तो आपको रोकड़ा लिखा हुआ है, ना तो किसी का नाम लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या समझेंगे कि रोकड़े में हुआ है। किसमें हुआ है? रोकड़े में। तो यहाँ पे क्या है? आपने बेचा माल, तो आपको मिला क्या? आपके पास आया कैश, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बेचा, टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 4,000 का है डेबिट में, 4,000 का अमाउंट है क्रेडिट में। नरेशन क्या लिखना है? वही माल बेचा, या तो गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। मैंने गुड्स सोल्ड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इस पर लिखा नहीं है कि रोकड़े में है, बराबर, या तो क्रेडिट बेसिस पे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद 7 जुलाई रमन को माल बेचा, ठीक है। अभी यहाँ पे नाम आ गया, लेकिन रोकड़ा वर्ड नहीं आया, नाम आ गया, यानी उधारी पे लिया, उधारी पे बेचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जुलाई 7, किसको बेचा? रमन को। यहाँ रोकड़ा था, इसके लिए रोकड़ा आ गया। अब यहाँ पे क्या है? उधार पे है, तो इसके लिए रमन का नाम आ जाएगा, रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 7,000 है डेबिट में आ जाएगा, और 7,000 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। नरेशन वही आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड टू रमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुड्स सोल्ड टू रमन। बहुत ही सिंपल है जनरल एंट्री। उसके बाद 8 जुलाई लिखा हुआ है, चमन को नगद माल बेचा। नगद वर्ड आ गया, नाम भी है और नगद वर्ड आ गया, तो हम किसको ले जाएंगे? नगद को लेंगे। जुलाई 8 क्या आ जाएगा? नगद है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 5,000 डेबिट में चला गया और 5,000 आपको क्रेडिट में आ गया। वही लिखना है। नरेशन
sold goods to Chaman, sold goods to Chaman on cash। हमने ऑन कैश में लिखा है क्योंकि यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है, नगद, यानी कैश में हमने बेचा, तो इसके लिए क्या आ गया आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। है ना, एकदम इजी। खाली फर्क क्या हुआ, जब हम खरीदे थे तो हमारा परचेज डेबिट हो रहा है और हमारे पास से पैसा जा रहा है, बराबर, और जब हम बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है, बराबर, और क्रेडिट क्या हो रहा है आपका, सेल हो रहा है। खाली वो तीन चीज आपको याद रखना है। कौन सा, चाहे आप खरीदो चाहे आप बेचो, पहला रोकड़े के हिसाब से होएगा एंट्री, फिर उसके हिसाब से आपका कौन सा होएगा, क्रेडिट बेसिस यानी उधारी पे होगा, और तीसरा कौन सा होएगा आपका, चेक के थ्रू। अगर कोई भी एंट्री चेक के थ्रू आ रही है तो उसकी एंट्री आपको चेक के थ्रू लिखना है, ठीक है। तो अभी आपका काम क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, फिर आपको इसका सॉल्यूशन पहले समझना है, बराबर, उसके बाद आपको लिखना है, फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का आपको समझना है, फिर उसका उत्तर लिखना है, ठीक है। तो आप अपना काम कंप्लीट करिए और कॉपी मुझे कल दिखाइए।